कहाँ गया था सुबह से? रात को भी आते ही सो गया था, इससे बात ही नहीं कर पाई। तेरा मिल का सारा काम हो गया ना? आई वो कुछ कागज तैयार नहीं थे, तो आज जाकर काम पूरा करना पड़ेगा। चिंता मत कर, साईं का आशीर्वाद है हम पे, सब अच्छा हो जाएगा। साईं से याद आया, उनके लिए जो दुशाला लेनी थी वो ले ली ना? क्या हुआ, दुशाला ले ली ना? हाँ आई, मैंने ले ली थी और मैं उन्हें देने भी गया था, लेकिन आप तो साई को जानती है ना, वो किसी की भेंट उपहार कहाँ स्वीकार करते हैं। उन्होंने मना कर दिया। फिर उस दुशाला का क्या किया तुमने? वो साई ने नहीं ली तो मैंने एक गरीब को दान कर दी। साई कहते हैं ना कि मानवता की सेवा ही उनकी सच्ची सेवा है। इसीलिए इतना घबराया हुआ है तू? तुझे लगा मैं गुस्सा कर दूंगी। किसी की मदद करना पुण्य का काम है उद्धव। आई मुझे मिल जाना है, मैं तैयार हो जाता हूँ। कमल, जब से हमने तुम्हारा गाना सुना है, हम सब तुम्हारी आवाज के भक्त हो गए भक्त। आज भी कुछ सुनाओ ना। अभी तो आया हूँ, आते ही गीत सुनाऊं क्या? अब जब भी मिलोगे तो गाना सुनोगे। तुम्हारी आवाज है ही इतनी मीठी, अब एक बार गाना सुना के तुम तो फंस गए। कमल तो बात भी करता है तो संगीत लगता है। हम लड़कियों की भी आवाज इतनी मीठी नहीं है। अरे बच्चों, सावन का महीना चल रहा है, तुम्हें याद है ना? हर सावन के महीने में हम एक भजन संध्या रखते हैं। हाँ काका, इस बार कब हो रही है? बहुत ही जल्द, लेकिन इस बार हम सब चाहते हैं कि आप बच्चे भी इस भजन संध्या में भागीदार बने, और इसके लिए हम एक भजन गाने की प्रतियोगिता भी रखने वाले हैं। ये सोच विचार कर रहे हैं। हाँ, और जो भी हिस्सा लेना चाहता हो वो हमारे साथ चावड़ी चलो, अपना नाम लिखवाने। चलो चलो चलो। आओ जल्दी। कमल, तुम भी चलो ना हमारे साथ नाम लिखवाने। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। लेकिन क्यों? तुम तो इतना अच्छा गाते हो, हम सबसे अच्छा। नहीं, मुझे नहीं लेना भाग। अरे लेकिन क्यों? हम ही लोग तो होंगे प्रतियोगिता में, और जैसे ऐसे गाते हो वैसे ही गा देना प्रतियोगिता में। अब चलो चलो, अपना नाम लिखवाओ। नहीं। चलो ना, बहुत मजा आएगा। हर बात के लिए क्यों मना कर देते हो? मुझे जाने दो, मुझे नहीं लेना प्रतियोगिता में भाग। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ऐसे ही डरते रहे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें खींच के ले जाऊंगा प्रतियोगिता में। चलो। इतने बार कह दिया तुम्हें, समझ नहीं आता? नहीं लेना मुझे, भाग। तुम चलो। मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। नहीं लेना मुझे, भाग। चलो। अच्छा, तो समझकर तुम्हारा भला करना चाहता था, लेकिन तुमने तो मुझे ही धक्का दे दिया। अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। पता नहीं क्या समझते हो अपने आप को।
साई, कमल तो बहुत ही अजीब निकला। मैंने उसे क्या गलत कहा था? मैं तो सिर्फ उसे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कह रहा था, वो भी उसके फायदे के लिए। लेकिन उसने तो मुझे ही धक्का दे दिया। और मैंने उसके बाल देखे थे, उसने इतने लंबे बाल क्यों रखे और वो उन्हें छुपा क्यों रहा था? मुझे तो उससे दोस्ती ही नहीं रखनी है। प्रहलाद, बिल्कुल सही कहा तुमने। ऐसे इंसान से दोस्ती रखनी ही नहीं चाहिए। वो देखो, साई, केकड़ा है, लगता है पानी में से निकल के झाड़ियों में जा रहा है। हमें इसे रोकना चाहिए प्रहलाद। पानी से निकलकर झाड़ियों में रहना इसके लिए मुश्किल होगा। ओ सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए, उसी की परीक्षा के ये पल है आज आए। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। ये तो वापस जा रहा है। ये पानी से बाहर जाना चाहता है, जाने दीजिए ना। मैं चाहता हूं कि ये यहीं रहे। साई, काट लिया मुझे? क्योंकि इसे पानी में नहीं रहना था, पर आप इसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे, इसलिए डर गया और आपको काट लिया। एक केकड़े को समझ लिया तुमने, लेकिन अपने दोस्त को नहीं समझ पाए। तुम भी तो कमल के साथ जबरदस्ती कर रहे थे, उसे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कह रहे थे। हो सकता है उसमें भी कोई डर बैठा रहा हो सकता है वो इतने सारे लोगों के सामने गाना ना चाहता हो और इसलिए उसने तुम्हें ढकेल दिया। लेकिन वो तो इतना अच्छा गाता है, तो फिर किसी के सामने गाने में कैसा डर? प्रहलाद, हर इंसान का अलग स्वभाव है और हर किसी को अपने ढंग से जीने का अधिकार होता है। और रही बात दोस्ती की, तो दोस्ती पहनावा या रूप रंग देखकर नहीं की जाती है। दोस्ती में सिर्फ दिल देखा जाता है। तुम भी उसका दिल देखो, वो गाता है या नहीं, उसके बाल लंबे हैं या छोटे, ये नहीं। आप ठीक कह रहे हैं साई, मुझे उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। उसकी बात सुन लेता तो ठीक रहता। कोई बात नहीं प्रहलाद, मौका मिलते ही उससे माफी मांग लेना और दोस्ती कर लेना। हाँ साई, अब तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो रोते रोते गया था, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। कमल, क्या हुआ बेटा? बोल। हाँ, इसीलिए मैं तुझे बाहर जाने से मना करती आई हूँ, ताकि तुझे चोट ना पहुंचे, तुझे दुख ना पहुंचे। लेकिन देख, वही हुआ ना। कोई जरूरत नहीं है प्रहलाद या दूसरे बच्चों से मिलने जुलने की। आई, ये सब प्रहलाद के वजह से नहीं हुआ है, ये सब आपके वजह से हुआ है। मेरी?
मेरी वजह से? हाँ आई, क्योंकि आपने हमेशा कहा कि मैं अपने बाल छुपा के रखूं, मेरी आवाज के कारण मैं बाहर के लोगों से ना बात करूं। क्यों आई? क्यों हमेशा मुझे ही चुप रहना पड़ता है? क्यों मैं बाकी बच्चों की तरह नहीं जी सकता? और कब तक रहना होगा मुझे ऐसे आई, बिना किसी दोस्त के, बिना कहीं जाए, ऐसे घर में बंद रह के? आपको पता भी है आई, दम घुटता है मेरा। अच्छा सुन, आज रात को मैं शीरा पूरी बनाऊंगी तेरे लिए। हाँ, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। मैं जब भी ये बात शुरू करता हूँ आप कुछ और बात शुरू कर देती हो। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसा क्यों नहीं रह सकता सबके सामने आई? क्यों नहीं? तू जानता तो है मेरे काम को। आपका काम, आपका काम, आप हमेशा यही कहती रहती हैं। आप नाचने वाली है तो है, पर मैं तो नहीं हूं ना, तो फिर मैं क्यों भुगतूं? कमल, तू मुझे हैं, कागज फोड़ लो और उस पे नाम पता लिख के साइन कर दो। हैं जी। तीखी तीखी अदा लगी सबसे जुदा, नैना करारी तू ले गई, तेरी तीखी अदा लगी सबसे जुदा, नैना करारी ले गई। तो रात को ये भी वहां थे? बहुत सारे लोग आए थे, सब कलावती को छूना चाह रहे थे, पास जाना चाह रहे थे। उपाध्याय साहब, अरे आओ 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 आओ। तुम्हारा हो गया? हाँ जी बस। ठीक है, जाओ। है जाओ। हैं, बोलो क्या हुआ? उपाध्याय साहब, हम लोग ओवर टाइम तो कर ही रहे हैं और आपसे हम लोग पूरा मन लगा के और भी ज्यादा मेहनत करेंगे। अरे तुम लोग चाहता क्या है? अब फ्री में इतना मेहनत कौन करता है? हमें 15 रुपए तनख्वाह अगर पहले मिल जाती तो। 15 रुपया? हम समझ गया तुमको पैसा किस लिए चाहिए, हम समझ गया। सुना है कि कलावती की सुंदरता और अदाओं का कोई जवाब नहीं। आपने तो देखा था ना, बताइए ना कैसा था नाच? अरे हम इतना सुंदर औरत कभी पहले नहीं देखा, हमारा तो मन कर रहा था उसके साथ नाच करने का। तीखी तीखी अदा लगे सबसे जुदा, मेरी कहना कजरारी। ने तो जब से सुना है उसके बारे में मन हो रहा है कि जाके उसका हाथ पकड़ लो। सिर्फ हाथी क्यों, मैं तो उसको गले से तेरी हिम्मत कैसे हुई कलावती के बारे में ऐसी बात बोलने की? कलावती के बारे में कोई भी ऐसी बातें करेगा ना तो उसका मुंह तोड़ दूंगा। छोड़ से, छोड़। क्या हुआ? अरे वो नाचने वाली औरत है, सब लोग ऐसा ही बात करेगा उससे। और तुमको क्या है? तुम्हारा कौन सा बहाना लगता है वो? मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि कलावती मेरी क्या लगती है। तुमने हमको धक्का दिया? हाँ? तुम्हारा इतना हिम्मत? तुम यहाँ नौकरी नहीं कर पाएगा। उठा के बाहर फेंको इसे। हाँ, मुझे भी नहीं करनी नौकरी ऐसे बेहुदा लोगों के बीच में, लेकिन अगर कलावती को किसी ने कुछ कहा ना तो उसका सर फोड़ दूंगा। निकल यहाँ से। बंगाल टाइगर को चैलेंज किया है उसने, पछताएगा, पछताएगा।
आजकल बहुत घटिया चाय बनाते हो तुम लोग। दूध कम डाल, चीनी कम डाल। जी सरकार। प्रणाम सरकार। गरीब पर रहम कीजिए। कौन है तू? यहाँ क्यों आया है? सरकार बैलगाड़ी चलाता हूँ मैं। कलावती का नाच देखना चाहता था सरकार। नाच देखना चाहता है तो यहाँ क्यों आया है? टिकट निकाला और जा नाच देख। नहीं सरकार, यही तो समस्या है। मेरे पास इतने पैसे कहाँ? टिकट उधारी में दे दीजिए सरकार, मैं पैसे लौटा दूंगा। तू क्या बेवकूफ है क्या? बहरा हो गया? मैंने क्या कहा सुना नहीं तुमने? नहीं सरकार, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। एक बार कलावती को नासिक में देखा था, तब से उसका दीवाना हूँ सरकार। न तो रात को नींद आती है न दिन में चैन, और जब से पता चला वो शिरडी में है सरकार, एक बार उसका नाच देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपने आप को गिरवी भी रख सकता हूँ आपके पास। मूर्ख, तुझे गिरवी रख के क्या तेरा आचार डालूं? ठीक है, कल आके अपनी बैलगाड़ी गिरवी रख के पैसे लेकर जाना। सोच क्या रहा है? कलावती का नृत्य देखने के लिए तेरी बैलगाड़ी क्या है? और तू तो वैसे भी ना रात को सो पा रहा है ना दिन में चैन है, फिर बैलगाड़ी क्या खाक चलाएगा? ठीक है सरकार, मैं कल आकर अपनी बैलगाड़ी गिरवी रख दूंगा। तुम्हें पैसों की ऐसी क्या जरूरत आ गई कैलाश? हरिओम हरिओम। कभी कभी अच्छे समय पे आ जाता है तू फकीर। देख इसे, ये गांव वाले इतने व्याकुल हो गए हैं कलावती का नृत्य देखने के लिए कि किसी भी सीमा तक जा सकते हैं ये लोग। इस जैसे कई सारे लोग मेरे पास आ रहे हैं। कलावती के जादू के आगे तेरा काला जादू बेकार गया, फीका पड़ गया। अब तेरी बात कोई नहीं सुनेगा। लोगों के कानों में तेरा प्रवचन नहीं, कलावती के गीत गूंज रहे हैं। महंगाई, घर में कलह, सब कुछ भूल चुके हैं लोग। मैंने उन्हें ऐसा मनोरंजन जो दिया है, हरिओम। कुलकर्णी सरकार, कुछ समय के लिए लोगों का ध्यान भटकाने से उन्हें उनके दुख दर्दों से या पारिवारिक कलेशों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। एक ना एक दिन जब ये जादू उनके सिर से उतर जाएगा, तब वो समझ जाएंगे कि वो तो मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे थे। और कौन जाने कुलकर्णी सरकार, कलावती भी ये समझ जाए और दूसरों के इशारों पर नाचना बंद कर दे। कलावती को सुवर्णा बाई मत समझना फकीर। वो तो समय ही बताएगा सरकार। अल्लाह मालिक। कलावती, अतीत में जियोगी कलावती तो भविष्य पूरा अंधकार में बीतेगा। अगर आराम से जीना चाहती हो तो मेरे साथ काम करने के लिए हाँ कह दो। अरे पति पे जो कर्जे हैं वो भी चुकता हो जाएंगे। मैं मर जाऊंगी लेकिन ये काम कभी नहीं करूंगी। पति ना रहा कलावती तो ये मत समझ लेना कि कर्ज माफ हो जाएगा। माता पिता का कर्ज बच्चों को ही चुकाना पड़ता है। तू नहीं चुकाएगी तो तेरी औलाद को चुकाना पड़ेगा।
समझ रही है ना क्या कह रहा हूं? हाँ? नहीं नहीं, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। तैयारी कर ले। आप नाचने वाली है तो है, पर मैं तो नहीं हूं ना, तो फिर मैं क्यों भुगतूं? हो गई मेरी, इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरा ही बच्चा मुझे ही नहीं समझ रहा। बताइए बाबा, मैं जानती हूँ मेरी बातों का जवाब आपके पास है, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ बाबा। बताइए बाबा, बताइए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.